हाँ तो प्यारे बच्चे नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो गाइज मैं आज आपको क्लास 10th का केमिस्ट्री धातु एवं अधातु का ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। केरोसिन में डुबो कर किस धातु को रखते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सोडियम। क्या हो जाएगा, सोडियम। सोडियम को हम चाकू से भी काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं, चाकू से सोडियम को काट सकते हैं, और लिथियम को भी हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोला है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। मतलब बॉक्साइट जो है ना, किस धातु का प्रमुख अयस्क है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। क्या है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला आपका कि सक्रिय श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। बताइएगा आप लोग कि सक्रिय श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला आपका कि शुद्ध सोना, क्या बोला है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। अथवा आपसे अथवा करके क्वेश्चन इसके अलावा पूछ सकता है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। आप लोग बताइएगा कि ऑप्शन नंबर ए बोला है 24 कैरेट से, ऑप्शन नंबर बी बोला है 22 कैरेट से, ऑप्शन सी बोला है 20 कैरेट से, और ऑप्शन नंबर डी बोला है 12 कैरेट से। तो आप लोग बताइएगा, जिसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 कैरेट से। क्या होगा, 24 कैरेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला आपका कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। निम्नलिखित में से कौन अधातु है। तो बताइएगा आप लोग, इनमें से कौन अधातु है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फास्फोरस बी। क्या हो जाएगा, फास्फोरस बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला आपका कि कैलेमाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। अपना जो कैलेमाइट है उसका अयस्क किस धातु का अयस्क है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जड़हन, मतलब कि जिंक का। किसका, जड़हन मतलब कि जिंक। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोल रहा है कि यशदद पुष्प क्या है। यशदद पुष्प क्या है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, सॉरी सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा, ZNO। क्या होगा, ZNO। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 बोल रहा है क्या कि जल, क्या बोला है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। मतलब कि जब जल का विद्युत अपघटन कराया जाता है तो उस पर कौन सी गैस मुक्त होती है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। क्या होगा, हाइड्रोजन। ओके, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला आपका कि मिश्र धातु, मिश्र धातु जिसकी 90% कॉपर और 10% टीन मिला, उसका नाम क्या है। आप लोग बताइएगा, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, कांसा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोला क्या कि धातु की क्रियाशील शीलता की सही क्रम है। मतलब कि धातु का जो क्रियाशीलता का श्रेणी क्रम है वो निम्नलिखित में से क्या है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले होगा सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, और उसके बाद कॉपर होगा। क्या होगा, कॉपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बोला आपका कि कौन सा धातु, सॉरी कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। अगर अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन, अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन, अधातु बोलेगा तब क्या होगा, पारा। क्या होगा, पारा। यहाँ पर क्या बोला आपको, अधातु। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोला आपका कि जल, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोला है, तो हाइड्रोजन का क्या होता है, H2H प्लस H, और ऑक्सीजन का होता है O2। इसका जो अनुपात होगा, आप लोग बताइएगा, इसका जो अनुपात होगा क्या होगा, 2:1। क्या होगा, 2:1। इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 13 आपका बोल रहा है क्या कि धातु जो अम्ल राज में घुलता है। धातु जो अम्ल राज में घुलता है, तो 13 का आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, AU। क्या हो जाएगा, AU। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला आपका कि ओजोन का सूत्र, क्या चीज़, ओजोन का सूत्र क्या है। ओजोन का सूत्र आपको मालूम है, तो ओजोन का जो सूत्र होता है क्या होता है, O3। क्या होता है, O3। ओके, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, O3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला आपका कि क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। क्यूप्राइट जो है अपना किस धातु का अयस्क है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कॉपर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। क से कॉपर और क से क्यूप्राइट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बोला आपका कि जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। जो जिंक ब्लेड है किस धातु का अयस्क है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ZN, ऑप्शन नंबर सी,
नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है आपका कि पीतल क्या है। आप लोग को मालूम होगा कि पीतल एक क्या है? मिश्र धातु है। पीतल क्या है? कि मिश्र धातु है। 17 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है आपका कि सोना की परमाणु संख्या कितना होता है। जो सोना है अपना, सोना की परमाणु संख्या कितना होता है? 79, 79। क्या होता है सोना की परमाणु संख्या? 79। पोटासियम बोलेगा तो 19, कैल्शियम बोलेगा तो 20, मैग्नीशियम बोलेगा तो 12। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बोला आपका कि 19 का ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। मतलब तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कांसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका बोला है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट है, मतलब कि उत्कृष्ट तत्व है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कृष्ट तत्व है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी आर्गन जो है ना, आर्गन एक क्या है? उत्कृष्ट तत्व है। ठीक है, ओके। जो बल्ब होता है अपना, बल्ब के में आर्गन गैस ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोला आपका कि सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन एक क्या है? उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका बोला है क्या कि ऐसे तत्व, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 22 कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्या कहते हैं? उसे हम धातु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोला आपका कि आभूषण बनाने में वाला सोना होता है। ये हम लोग जो आभूषण बनाते हैं उस सोना कितना कैरेट का होता है? ऑप्शन नंबर सी 22 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का होता है? 22 कैरेट का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बोला आपका कि जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क तो इसमें से कौन जस्ता का अयस्क है? तो जस्ता का जो अयस्क होता है क्या होता है? जिंक ब्लेड। क्या होता है? जिंक ब्लेड। 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बोला आपका कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन में के अलावे अन्य तत्व कौन कौन रहते हैं? मतलब लोहा और कार्बन के अलावे और कौन कौन से तत्व रहते हैं? इसका जो राइट ऑप्शन होगा निकेल एवं क्रोमिनियम। आप लोग देखिए निकेल एवं क्रोमिनियम कहाँ? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बोला आपका कि सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम, अपना जो सोडियम है ना, सोडियम उसकी जो परमाणु संख्या होती है कितना होती है? 11। कितना होती है? 11। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपका बोला है क्या कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? अथवा जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनाती है? तो 27 का आपका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी H2। क्या होगा? H2। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 बोला क्या कि किस को चाकू से काटा जा सकता है? मतलब किस धातु को चाकू से सरलतम रूप से हम काट सकते हैं? तो 28 को राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी सोडियम। मतलब सोडियम एक ऐसा तत्व है या धातु है जिसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 बोला आपका कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? यहाँ धातु होगा, धातु लिखा गया। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी Fe, मतलब लोहा। लोहा जो है ना सबसे कम अभिक्रियाशील वाला धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोला आपका कि निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? सबसे भारी धातु जो है ना अपना कौन है? लिथियम है। कौन है? लिथियम। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप लोग बताइएगा क्या होगा उसका ऑप्शन? लिथियम। चलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लिथियम। क्वेश्चन नंबर 31 बोला आपका कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया बनाता है? मतलब इसमें से कौन सा गैस है जो चूने को पानी को दूधिया बनाता है? जिसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट पाया जाता है? तो 0.03%। अगर ऑक्सीजन बोलेगा तो 21%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 बोला आपका कि लोहे फ्रेग्रेंस पेन जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? मतलब जब लोहे को फ्रेग्रेंस पेन को बचाने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? इसका जो ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिंक की परत चढ़ाकर। क्या करेंगे उसमें? जिंक की परत चढ़ाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 बोला आपका कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों चढ़ाया जाता है? दिन वहाँ पे लिखा गया टीन होगा, टीन का लेप क्यों चढ़ाया जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 बोला आपका कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट जो है ना, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम। क्या होगा? एल्युमिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 बोला आपका कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? मतलब कि ऐसा कौन सा धातु है इसमें से जिसका गलनांक क्या है? काफ़ी कम है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
नहीं, बी सोडियम। क्या होगा? बी सोडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 बोला आपका, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो उपधातु आपका जो होगा ऑप्शन नंबर सी जर्कोनियम है। कौन है? जर्कोनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 बोला आपका, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2n²। क्या होगा? 2n²। यहाँ 2 होगा तो ऑप्शन नंबर ए मान लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 बोला आपका, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? निम्नलिखित में से कौन अधातु है? अधातु और धातु आपको ट्रिक से याद करवाए थे कि धातु किसको कहते हैं और अधातु किसको कहते हैं। तो अपना जो कार्बन है ना, कार्बन क्या है? अधातु है। जिसका राइट ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोला आपका कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे? मतलब जब धातु को हम जल H2O जल के साथ हम अभिक्रिया करवाएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा? तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी। 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 बोला आपका कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा? ऑप्शन नंबर इसमें से बताएगा तो मैग्नीशियम होगा। क्या होगा? मैग्नीशियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पर जाते हैं। विद्युत अवघटनीय परिसंकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनोड पर। कहाँ बनाया जाता है? एनोड पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 बोला आपका कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है क्या आपका कि पोटासियम का परमाणु संख्या कितना होता है? पोटासियम की परमाणु संख्या कितना होता है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 19 होता है। कितना होता है? 19 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 44 आपका बोला क्या कि कौन सा अधातु विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? 44 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन 44 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बताइएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, 44 का ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 45 बोला आपका सोडियम की संयोजकता होती है। जो सोडियम है ना, सोडियम, इसकी जो संयोजकता होती है कितना होती है? 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 बोला आपका कि पारे का अयस्क कौन सा है? कि पारे का जो अयस्क होता है ना, क्या होता है? सिनेबार HgS होता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 बोला आपका कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर सी P3 होता है। क्या होता है? P3। क्वेश्चन नंबर 48 बोला आपका कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है उसके धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। ऑप्शन नंबर ए। 48 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बोला आपका कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? टीन का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 बोला आपका कि वायुमंडल में CO2 गैस कितना % है? तो 0.03% है। 50 के बाद क्वेश्चन नंबर 51 बोला आपका कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो विद्युत का जो सर्वोत्तम सुचालक है क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या होगा? एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 बोला आपका क्या कि इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक को कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन के जो हस्तांतरण से बनता है उसको हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सहसंयोजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 बोला आपका कि सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन जो है ना, सिलिकॉन एक अधातु है। क्या है? अधातु। चलिए इसका जो राइट ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 बोला आपका कि लाल तप्त आयरन जल में जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनाता है? मतलब कि जब लाल तप्त आयरन को जलवाष्प प्रवाहित करने हैं तो कौन सा यौगिक बनता है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी Fe3O4 बनता है। क्या बनता है? Fe3O4। क्वेश्चन नंबर 55 आपका बोला है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से अभिक्रिया करते हैं तो कौन उत्पादन बनता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 बोला आपका कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी KCl है। कौन है? KCl, पोटेशियम क्लोराइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 आपका बोला है क्या कि क्वेश्चन नंबर 57 बोला आपका कि कौन धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है? यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व कौन सा है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 57 का कैल्शियम। क्या होगा? कैल्शियम।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते 57 नंबर 58 में चलते हैं। सीसा और टीन मिश्र धातु है, मतलब सीसा और टीन किसका मिश्र धातु है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा गन मेंटल। क्या होगा? गन मेंटल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है क्या आपका कि क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? आपको ऊपर बता चुके हैं चाकू को हम सोडियम को भी काट सकते हैं और लिथियम को भी काट सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 बोला आपका कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जब लोहे को जिंक से लेपित किया जाता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 बोला आपका क्या कि लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? कि लोहा जो है लोहा, उसका जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है? 26 होता है। ठीक है, कितना होता है? 26। क्वेश्चन नंबर 62 बोला आपका कि क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन उसकी जो संयोजकता होती है कितनी होती है? 1 होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 बोला आपका कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं, मतलब जितना भी अधातु है उसके जो ऑक्साइड होते हैं ना, क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी। 63 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 बोला आपका कि धातु को जोड़ने में प्रयुक्त गैस होता है, मतलब धातु को जब हम जोड़ते हैं तो उसके लिए हम कौन सा गैस प्रयोग करते हैं? इसका जो राइट ऑप्शन होगा इथाइलिन, इथाइलिन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 बोला आपका कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है? निम्नलिखित में से कौन अधातु है? अधातु आपको बता चुके हैं Fe, क्या होगा? लोहा। लोहा क्या है? अधातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 बोला आपका कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट जो अयस्क है किस धातु का अयस्क है? लोहा का अयस्क है। Fe का किसका अयस्क है? लोहा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 बोला आपका कि अयस्क में गैंग के कणों को दूर करने को कहते हैं, मतलब जब अयस्क के गैंग के कणों को हम दूर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम समृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? समृद्धि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 बोलना है। क्वेश्चन नंबर 68 आपका क्या बोलना है कि तत्वों के निम्न यौगिक में कौन से क्वेश्चन नंबर 68 बोला क्या? तत्वों के निम्न यौगिकों में कौन सा तत्व यौगिक पीतल में उपस्थित रहता है? इनमें से कौन सा यौगिक पीतल में उपस्थित रहता है? तो कॉपर और जिंक रहता है। क्या रहता है? कॉपर और जिंक। 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 बोला आपका कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक कौन है? आपको मालूम है KCl। कौन है? KCl, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 बोला आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? आपको मालूम है NaCl, नमक पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व में कौन अधातु है? तो अधातु जिसके बाह्यतम कक्षा में क्या होता है? 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है क्या आपका कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो सहसंयोजी यौगिक कौन हो जाएगा? CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यहाँ भी CCl4 होगा। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आपका बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है? धातु बोल रहा है ना यहाँ पर, ये धातु बोलेगा तो मरकरी या पारा, और धातु बोलेगा तो आपको मालूम है ब्रोमीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 बोला आपका कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में जल के विलय होते हैं, मतलब कि कौन से यौगिक में जल विलय होते हैं? तो इसका जो 74 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग्लूकोज, बी। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट क्वेश्चन है 75 बोला क्वेश्चन कि सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के निचले वाले धातु क्या कहलाता है? मतलब कि जो हाइड्रोजन के निचले वाले धातु होता है ना, क्या कहलाता है? इस सब ऑप्शन में से कौन नहीं कहलाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आप लोग बताइएगा कि आज का जो क्वेश्चन था 75 में 75 किसका किसका आया है? अगर आप लोग का 75 में से 75 आया है किसी का, तो आप लोग कमेंट कीजिए, और जितना भी आया है वो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ, ताकि आपको इस कंटेंट से लाभ हो सके और आप अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय।